नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी और अभी हम लोग मौजूद है रायपुर के अमलेश्वर में, जहां पर त्रिकालदर्शी एक दरबार लगा है जो कि 3 दिन का दरबार है। और जबलपुर से एक जो एस्ट्रोलॉजर है, जो त्रिकालदर्शी जिनके नाम पे ये आज दरबार लगा है, उनका नाम है विनोद दुबे जी। तो आज उनका दरबार लगा है, वो यहाँ पे उनका जो दरबार है उसमें वो लोगों का भविष्य बताते हैं। पहले पर्ची भरवाते हैं, उसमें नाम लिखाते हैं और स्थान, फोन नंबर और कितने बजे उनका जन्म हुआ, ये सब लिखवाते हैं। फिर उसके बाद पर्ची में जिसका नाम आता है उसको बुलाते हैं और उनका फेस और आवाज देके ही वो सामने वाले का भविष्य बताते हैं कि किस प्रकार की परेशानी है। और यहाँ पे हम आयोजक से भी बात करेंगे और यहाँ पे पीछे पर्ची बन रहा है, वहाँ पे भी देखेंगे, जाके आपको दिखाएंगे। और ये दावा करते हैं कि ये पहली बात तो ये निःशुल्क दरबार है और आपकी आवाज मात्र सुनकर भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सारे बिना बताए मन की बातों का, प्रश्नों एवं समस्याओं का समाधान करने का दावा भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कितना सच है और कितना झूठ है, यहाँ जानते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे अभी पर्ची बन रही है। आइए बात करेंगे कि क्या क्या पर्ची में लिखवाया जा रहा है। ये जो पर्ची भरा रहे हैं, इसमें क्या क्या लिखा जा रहा है, बताइए। देखिए, पर्ची में जो है यहाँ जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका नाम और जिस स्थान से आया है वो स्थान का नाम, उनका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें पर्ची पे लिखी जा रही है। हाँ, इनके माध्यम से जो गुरुजी फलादेश करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम आर.एस. छत्री, राघवेंद्र सिंह छत्री, अमलेश्वर महादेव वाटिका का निवासी हूँ और समाज सेवक हूँ। जी, दरबार के बारे में कितने तारीख से स्टार्ट है और क्या क्या विषय, किस विषय पे ये यहाँ पे दरबार लगा है? ये मतलब 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर तक दिव्य दरबार रहेगा। और पूरे छत्तीसगढ़ में दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और सिर्फ अपना नाम का पर्ची देते हैं और महाराज जी उसके आधार पर बताते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करवाते हैं। और क्या कहते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक ये हो रहा है? ये तो मैंने कार्यक्रम का समय 10 बजे से रात को 10 बजे तक रखा गया है और महाराज जी अपने सुविधा के अनुसार और बढ़िया सबका सभी लोगों का समाधान करते हैं। आप महाराज जी को कब से देखते आ रहे हैं? महाराज जी को यूट्यूब से देखता हूँ मैं लंबे समय से, और ये पूरे देश विदेश में इनका कार्यक्रम होता है और बहुत दिव्य शक्ति है और लोगों को भला होता है। आयोजक किसके द्वारा हो रहा है? हमारे सुनील शर्मा जी और भाई साहब, उनके नायक भाई साहब लोग हैं, एक ग्रुप है, इनके सबको मिलके करवा रहे हैं। जी जी। सर, आपका नाम? मेरा सुनील शर्मा, मैं अमलेश्वर से हूँ। हमारे भाई ललित नायक जी और हमारे महाराज जी जो इस मंदिर के मुख्य मेन आदमी हैं, और हमारे साथ रुपेंद्र वर्मा जी भी हैं, बघेल भैया भी हैं, सब मिल करके हम लोग ये कार्यक्रम मिलजुल करके करवा रहे हैं। जी, आप जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं, तो ये जो दरबार लग रहा है, इसमें किस प्रकार से लोगों की जो परेशानी वो सुनी जाती है? इसमें देखिए क्या होता है, जब कोई बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे अपने नाम और मोबाइल नंबर नोट करवाते हैं, उसी को हम लोग एक बॉक्स में डालते हैं। बॉक्स में डालने के बाद उसका एक एक पर्ची निकालते जाते हैं। जिनका भी पर्ची आता है, गुरुदेव उनका फेस और उनके आवाज से उनके बारे में, भूत, भविष्य और वर्तमान का, तीनों के बारे में बता देते हैं। और जैसे उनके साथ कोई चीज घट रही है बार बार, तो उसका क्या कारण है वो भी बताते हैं। जैसे घर में कोई सामान उन्होंने लिए या दिए या बेचे, किसी मतलब जिस एंगल से उनको कहीं दिखता है वो बताते हैं कि ये चीज होने से आपके साथ ये घट रहा है, आप इस चीज को हटा दीजिए या न लें। इस टाइप का इनका छोटा छोटा निवारण रहता है, बहुत अच्छा और सटीक रहता है, जिसको करने से लोगों को फायदा मिल रहा है। आज भीड़ जो देखिए, आज पूरा भारत से लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आते हैं। कई कार्यक्रम में हमने देखा कि विदेश से भी लोग आते हैं। तो बिना अगर कोई चीज अगर सही हुए, कोई इतना विश्वास करेगा नहीं। तो इसलिए लोगों को फायदा मिल रहा है, इसलिए आज लोगों का ये प्यार उनको मिल रहा है और ये संख्या बढ़ रही है। आपको कोई फायदा मिला और आप उनको कब से देखते आ रहे हैं? जी, हमारे को जो बताए थे वो चीज हमको फायदा मिली, तभी तो हम दिल से इनसे जुड़ गए। ये तो आज हम भी एक बिजनेसमैन है, भैया भी एक बिजनेसमैन है। आज सब काम छोड़ के हम 15 महीने दिन से इनकी सेवा में लगे हैं। एक कार्यक्रम हमारी तरफ से भी हो गुरुदेव बोल के हमने उनसे कराया है। तो ये जो आज दरबार हो रहा है वो रायपुर में पहली बार है गुरुदेव जी का? शायद ये उनका 12वां कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ में 12वां कार्यक्रम है। आप लोगों के द्वारा हो रहे हैं? जी, हमारे दोस्त भाई लोगों के द्वारा ही 12वां कार्यक्रम है। तो क्या दरबार में किस प्रकार से, जैसे कि बाबा का ये जो हो रहा है दरबार, ये शुल्क है या निःशुल्क है? टोटल निःशुल्क है। रहना, खाना और यहाँ तक कि हम सोने की भी यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं, टोटल निःशुल्क है। कहीं यहाँ तक कि चाय का भी पैसा नहीं लिया जाता, भोजन प्रसादम का भी पैसा नहीं, जो किया उसमें भी पैसा नहीं लिया जाता। कोई 1 रुपए का शुल्क नहीं है। गुरुदेव ये चाहते हैं कि उनको टोटल निःशुल्क सुविधाएं दें ताकि उनको अधिक से अधिक ये फायदा मिले और आए। तो किस प्रकार से वो निवारण करते हैं उनके समस्याओं का? निवारण वही बताया ना मैडम, क्या है, जैसे जो भी जिनका जो समस्या है वो क्यों समस्या आ रहा है वो देखते हैं। और उस समस्या, जैसे कि मान लो एक में हमने देखा कि भैया एक लोगों को बताया कि आपने
ये जमीन आपके लिए सूट नहीं है। आप यदि जमीन खरीदेंगे तो आपका हर काम बिगड़ने लगेगा। तो आप अपने नाम से जमीन मत लें, आप अपने मिसेज के नाम से लें। मतलब राशि के हिसाब से उनमें कुछ दोष दिखता होगा, ये इस टाइप का छोटा छोटा बताते हैं। इसमें ना उनको कोई पैसा लगना है ना कुछ नहीं। आप इस सामान को उठा के यहाँ रख दीजिए, इस सामान को उठा के यहाँ रख दीजिए, और लोगों को उसका रिजल्ट मिलता है जी। तो अभी हमारे बीच जो बाबा है, जबलपुर वाले बाबा विनोद दुबे, वो आ चुके हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योति धन ईश। जिस मनुष्य में ईश्वरीय कृपा की, ईश्वरीय ज्योति की बाहुल्यता होती है, उसे सफल ज्योतिषी कहते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना ना तो ज्योतिष, ना साइंस, ना कोई नियम सफल होता है। क्योंकि ये बात तो सत्य है, कार्य और कारण के सिद्धांत पे सारा संसार चल रहा, विज्ञान भी मानती है। भगवत कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, भगवत कृपा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। ज्योतिष को सही मायने में आज के जो जमाने में ज्योतिष कम और मिथक ज्यादा के रूप में प्रचारित किया गया। ज्योतिष कम है, मिथक ज्यादा। मिथक यानी जिसमें उल्टी सीधी चर्चा, उल्टे सीधे उपाय, उल्टे सीधे तरीके टोटके, इससे ज्योतिष को बदनाम किया गया। ज्योतिष तो पुराना वही साइंस है। कब ग्रहण होगा, कब कौन सी घटना घटेगी, हमारे हजारों वर्ष ऋषि मनीषियों ने, मुनियों ने तपस्या करके इसे प्रमाणित किया, वही ज्योतिष। ज्योतिष में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ज्योतिष का स्वरूप लोगों ने बदल डाला। तो हम आज भी एक ही लाइन बार बार कहते हैं कि ज्योतिष आज भी सत्य है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। बिना अध्ययन की एक किताब लेकर कोई भी ज्योतिषी बन जाता है, कोई भी लाल टीका लगा कर और कहीं भी जाकर बैठ जाता है, ज्योतिषी बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए हमारा कार्यक्रम एक दृष्टि से बड़ा खुला चैलेंज है कि लोग इस पर अध्ययन करें, बातचीत करें, बराबर रिसर्च करें और ज्योतिष की उसी प्रमाणिकता को पाएं जो पहले प्रमाणित थी। और इसमें कोई शक नहीं, हमारे YouTube भविष्यफल चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, एक नहीं कई हजार वीडियो। तो हजारों हजार लोग जो जुड़े हैं, लाखों लोग जो देखते हैं, तो सारे के सारे नासमझ तो नहीं है कि नहीं। तो उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारा यही प्रयास है कि ज्योतिष का पुनरुत्थान हो, बाकी हमारा इसमें और कोई उद्देश्य नहीं। दरबार के मामले में ऐसा है कि लक्ष्मी जी का एक प्रयोग है जो आदमी को त्वरित धनवान बनाता, संपन्न बनाता है, काम चलने लगते हैं, आजीविका के साधन मजबूत हो जाते हैं। उसके लिए लक्ष्मी जी का पहले हम लोग अर्चन करते हैं। पहले जल से अभिषेक होता है, फिर नारियल के गोले से दूध शक्कर से अभिषेक होता है, उसके बाद में फिर जल से अभिषेक होता है, फिर इत्र, चंदन, चावल, कुमकुम, जो भी भगवती को चढ़ता है, वस्त्र, उपवस्त्र, आभूषण, फिर उनका श्रृंगार होता है। फिर किशमिश और गुलाब की पंखुड़ी सबको दी जाती है। सब लोग अर्चन करते हैं लक्ष्मी जी के मंत्र से। फिर वह एकत्रित करके यहाँ चरणों में रखी जाती है भगवती के, फिर सबको प्रसाद रूप में बंट जाती है। इस कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए क्या 1 पैसा भी किसी से नहीं लिया जाता। कुंडली विश्लेषण निःशुल्क होता है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ निःशुल्क होती हैं। सिर्फ आना है, लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना है, अपनी पर्ची डालना है, बाद में खुद आपको ही क्रमशः एक एक पर्ची निकालना है और उसका विश्लेषण होना है। ये नियम। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आपने दरबार लगाया वो कब से प्रारंभ हुआ है और कहाँ से हुआ है? ये दरबार हमारा चल रहा है 2011 से। जबलपुर से, जबलपुर, भेड़ा घाट, सरसमा, बहुत सारी जगहों पर हम कर चुके हैं। ये आपके यहाँ दुर्ग में पद्मापुर मिनी स्टेडियम में भी किया, समता कॉलोनी, भीमसेन भवन, यहाँ रामनाथ भीमसेन भवन रायपुर में किया, गुड़ियारी में समिति ने कराया था, गुड़ियारी में किया, बिलासपुर में, दुर्ग में, राजिम में, बालोद में, राजनांदगांव में, कोरबा में, ऐसे कई जगहों पर, रायपुर में है ही, चल ही रहा है, कई जगह हो चुका। आप सबका सहयोग चल रहा। आपके इस दरबार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि जो ज्योतिष के बारे में एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि ज्योतिष गलत, बिना पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति कह देता ज्योतिष गलत, तो इसमें लोगों की गलती नहीं। लोगों ने तो भरपूर भरोसा किया, भरपूर विश्वास किया और ज्योतिष को माना। जिसने जो उपाय बताए सारे उपाय किए, लेकिन इतने टोट के बाद लोग समाज में उतर आए कि उनने पूरा का पूरा दिन लोगों का पूजन में खपा दिया, लेकिन एक चवन्नी का फायदा नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, प्याज के छिलके उतार देते हैं। ये कारण है, इससे परेशान है और ये निवारण, ऐसा कारण है, इतने साल से है। वो कहते हैं हाँ है, इस कारण को हटा दो, सुखी हो जाओ। वो स्वीकार भी करते हैं। थैलेसीमिया जैसी बीमारी जिसमें ब्लड नहीं बनता, छोटे छोटे उपाय से ठीक हो जाती हैं। 1 रुपए का खर्च नहीं, थोड़े से रद्दो बदल करने होते हैं। ये उद्देश्य हमारा कि समाज में ज्योतिष का फिर से नाम रोशन हो, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं।
उनका उद्देश्य धन कमाना रह गया है, जो ऐसे ढंग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनके लिए यही कहेंगे कि भैया कोशिश करो, जीवन 4 दिन का है, मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं। अंबानी की कोठी और फकीर की लंगोटी दोनों यहीं पड़ी रह जाएंगी, यहाँ से कोई कुछ साथ में नहीं ले गया। हमारा कहना यह है कि ज्योतिष के माध्यम से आप करोड़ों रुपए कमाओ, हमको कोई तकलीफ नहीं, मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक, पर हमारा यही एक व्यक्तिगत सुझाव है कि ज्योतिष जैसे पवित्र शास्त्र को बदनाम ना करें। ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि ज्योतिष हमारे वेदों का नेत्र है, हमारे हजारों वर्ष ऋषि मनीषियों ने तपस्या की है, उस तपस्या का फल है, उसे बदनाम न किया जाए। दाल रोटी तो भगवान ने जन्म दिया है, तो वो चलाएंगे ही चलाएंगे। ठीक, जैसे कि आपने ये जो दरबार चला रहे हैं यहाँ पे निशुल्क, जैसे कि आपने बताया कि निशुल्क आप सबकी परेशानियों को सुनते हैं और बताते हैं निवारण, तो किस प्रकार से इसके लिए कोई सिद्धि प्राप्त की जाती है या किसी विषय में इसकी ज्ञान लिया जाता है? अब देखिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके रहस्य नहीं खोलने चाहिए। हमें आज 39 साल हो गए हैं रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाते हुए, 39 साल हो गए मिट्टी के शिवलिंग बनाते, रोजाना पूजन करते। उन्हीं की कुछ कृपा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये भगवान की कुछ कृपा है या सिद्धि है, ऐसे आप जो भी नाम दे लें, तो लोगों का दुख दूर होता है। लोगों को भक्ति से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, अधर्म से तोड़ते हैं, अच्छी शिक्षा देते, यही प्रयास है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे ढोंग चल रहा है, बहुत से लोग अपना दुकान चलाने के लिए ढोंग कर रहे हैं, ज्योतिषी को बदनाम कर रहे हैं, तो लोग तो उन पे विश्वास कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे, क्या देख के विश्वास करें, क्योंकि वो कैसे पता चलेगा? हम ये कहते हैं कि पहले हमें जानो फिर मानो, पहले जानो फिर मानो। हमारे चैनल पर जाकर देख लो, यूट्यूब भविष्यफल चैनल पे एक बार जाकर देख लो। बाकी अब आप अगर जानबूझ के गलती करते, किसी का भी भरोसा करते हो, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, नहीं करना चाहिए। समाज में कुरीतियां हैं, आँख खोल कर चलना चाहिए, यही बात। आप जैसे कि लोगों की सेवा करते हैं, जब उनको बताते हैं उनकी परेशानियां, उनका हल, तो जब आते हैं लोग आपसे कि हाँ आप वो हो चुका है, उनका जो आप प्रॉब्लम बताए वो सही है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। हमको ये लगता है किसी के काम आए जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते। हम किसी के काम आ सके, बहुत बड़ी बात। मानव जीवन सार्थक हुआ, आप लोगों की मेहनत, हमारा प्रयास। ठीक, धन्यवाद। तो आइए जानते हैं बाबा की सिद्धि क्या है। उनके खुद टीम मेंबर अपने खुद के मुख से बताएंगे कि वो कैसे चमत्कारी हैं और क्या है उनका रहस्य, पूरी बातें। मेरा नाम निशांत वैद्य है, मैं बिलासपुर से हूँ। जी, मेरा नाम सुमित कुमार तिवारी भविष्यफल परिवार से, मैं खैरागढ़ से हूँ। मेरा नाम प्रशांत वैद्य है, मैं बिलासपुर से हूँ। आपकी जो ये दरबार चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य यही है क्योंकि आजकल बहुत सारी भ्रांतियां फैल चुकी है। लोग की कथा सुनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वहाँ उपाय बता दिया जाता है, मगर गुरुदेव जो है वो एक सिद्ध पुरुष है प्लस एस्ट्रोलॉजर है। वो जो बताते हैं वो सटीक उपाय बताते हैं, वो कोई गलत चीज नहीं बताएंगे, जो आपको सूट होगा वो वही चीज बताएंगे। इसीलिए ज्योतिष को तीसरा नेत्र कहा जाता है। लोग आज इस इधर उधर की बातों को सुन के इधर उधर जाते हैं, गलत चीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको आर्थिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है। उसी को ठीक करने के लिए हमारे गुरुदेव ये दरबार का आयोजन लगातार निरंतर करते जा रहे हैं और लोगों का भी सहयोग इसमें बनते जा रहा है। आप कब से जुड़े हैं उनके साथ? मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ और गुरुदेव से जुड़ने से पहले मैं काफी एस्ट्रोलॉजर से मिला, बहुत से बाबालों से मिला, पर गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो एक सच्चाई होता है, जो असली सिद्ध पुरुष होते हैं, उनका कुछ चमत्कार आभा मंडली कुछ अलग होता है। तो मतलब उनके जैसा ज्योतिष विद्या का ज्ञान मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि वो जन्म तिथि है तो बता देते हैं, नहीं है तो आवाज के माध्यम से बताते हैं, जो फिलहाल किसी ने देखा भी नहीं हो अभी तक। और इनका उपाय भी बहुत छोटा, सरल, बहुत कम पैसे का, ना के बराबर पैसा, उसमें लोगों को बहुत राहत मिल जाता है। और दरबार लगाने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्योतिष विद्या जो बदनाम हो चुका था उसका उत्थान फिर से हो जाए। जो फिल्म में मजाक बनाया जाता है, लोग मजाक बनाते हैं, जिनको ज्योतिष विद्या का एक बूंद का ज्ञान नहीं होता, वो बोलते हैं कि गलत है, सब बकवास है। लेकिन ज्योतिष विद्या हमारे वेद, उनका नेत्र है ये। तो हमारा काम ज्योतिष विद्या को फिर से लोगों में जागरूक करना, और लोग भी ताकि समझे कि असली ज्योतिष के पास पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम सब पूरा टीम मिल करके इस काम में साथ दे रहे हैं।
जैसे कि बहुत सारे जो होते हैं भविष्यवाणी करते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या सच है क्या झूठ है, तो लोग सच तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप उनके साथ काम करते आ रहे हैं, आप उनके साथ रहे हैं, तो किस चीज से लोगों को ये अनुभव हो पाएगा कि हम जिस पे जा रहे हैं वो जो विश्वास कर रहे हैं वो सही है? देखिए, गुरुजी जो है जो वर्ल्ड के टॉप नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर है और मैं गुरुजी से लगभग 6-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी से बात हुई थी जब हमारी फर्स्ट टाइम है, तो गुरुजी जो भी फलादेश किए थे मेरे बारे में, फैमिली के बारे में, वो सारी चीजें मेरे साथ घटित हुई और प्लस ऐसी चीजें हुई मतलब जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इस चीज के माध्यम से गुरुजी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि गुरुजी वो वर्ल्ड के टॉप नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हैं और हमारे साक्षात महादेव के अंश है गुरुजी। लोग एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, काफी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, लेकिन गुरुदेव ही सही एस्ट्रोलॉजर है, इसका पता इस तरीके से लगाया जा सकता है कि कुंडली जब देखते हैं गुरुदेव, तो गुरुदेव पहले उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और ये सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। उनका जो भी पूछते हैं वो बात सही रहता है। कुछ भी बता सकते हैं कि आपके पड़ोस में ये रहता है, पड़ोस में जो रहने वाले का नाम ये है, उनका रंग गोरा है, उनके आपके घर के सामने जो रहते हैं किसी का हड्डी टूटा था, कि आप इस समय से इस समय के बीच आप पेड़ के बीच में खड़े थे, आप किससे बात कर रहे थे, उस जिससे बात कर रहे तो महिला थी पुरुष थे, उसका अक्षर क्या था, वो ये सब कुछ बता देते हैं। कहाँ आवाज के माध्यम से बता देते हैं कि आपके तिल कहाँ है, आपके दांत में गैप है, क्या है क्या नहीं, मतलब ऐसा बारीकी बात बताते हैं जो भगवान के सिवा तीसरा कोई जान ही नहीं सकता। तो उनको ये सब चीजें कैसे पता चलती है? ये महादेव की सिद्धि है। ज्योतिष विद्या ज्ञान है, तो ज्योतिष विद्या ज्ञान तो भगवान की कृपा से ही आता है, वरना एस्ट्रोलॉजर तो पढ़ के सब बन जाते हैं। पर एक होता है भगवान की सिद्धि। गुरु तो हमारे बचपन से ही भोलेनाथ के मिट्टी के शिवलिंग, बामी के मिट्टी के शिवलिंग डेली बना करके पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये महादेव का कृपा से ही उनको ये सिद्धि मिला है, जो कुछ भी मतलब ऐसा शक्ति मिला है कि कुछ भी किसी बारे में कहीं भी देश विदेश जहाँ रहे, सिर्फ आवाज के माध्यम से बता देंगे कि उस वक्त कहाँ खड़े हैं, क्या कपड़ा पहने, कौन से रंग का पहने, आप क्या खाए हैं क्या नहीं खाए हैं, हर कुछ हर एक बात बता देते हैं। और समाधान एकदम सरल, जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता, गरीब से गरीब आदमी आराम से कर सकता है। राम साहू नयापारा राजिम से हूँ और मैं गुरुदेव के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि बहुत से पंडित लोग देखे हमने, लेकिन फेस टू फेस पब्लिक के सामने आने वाला महाराज जी अभी तक हमने नहीं देखा है। जो कहते हैं वो बिल्कुल सच होता है और अभी तक सच होते आया है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं लेकिन खुद अपने लिए पालन नहीं करते। हमारे गुरुदेव सब अपने लिए भी पालन करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं और बहुत अच्छे से उसके द्वारा कहे गए यदि विधि से हम पूजन अर्चन करते हैं भगवान का तो हमें वैसा लाभ भी होता है। धन्यवाद।